कभी सोचा है कि 1 मीटर हमेशा 1 मीटर ही क्यों होता है? मतलब चाहे हम दिल्ली में हों या न्यूयॉर्क में, लंबाई वही रहती है। आज हम इसी के पीछे की मजेदार कहानी जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दीपा की। दीपा एक 11 साल की लड़की जिसके मन में ढेर सारे सवाल हैं। और हुआ ये कि उसे एक नई स्कूल यूनिफॉर्म की जरूरत पड़ी। बस यहीं से वो नापजोख की एक ऐसी उलझन भरी दुनिया में पहुंच गई जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, सब कुछ एक बहुत ही आम सी बात से शुरू हुआ। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई है। दीपा का कद बढ़ गया था और जाहिर है उसकी पुरानी यूनिफॉर्म अब छोटी पड़ने लगी थी। तो उसकी माँ उसे कपड़े की दुकान पर ले गईं और बस यहीं से चीजें दिलचस्प होनी शुरू हो गईं। दुकान पर दुकानदार ने कपड़ा नापने के लिए एक लंबी सी मेटल की रॉड, मतलब 1 मीटर स्केल का इस्तेमाल किया। लेकिन जब वो दर्जी के पास गए तो उसने दीपा का नाप लेने के लिए एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप निकाला। 2 अलग अलग जगह और नापने के 2 अलग अलग औजार। और इस कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए दीपा की मां ने दर्जी से कहा कि यूनिफॉर्म को 4 अंगुल लंबा बनाना है। पहले मेटल की रॉड, फिर वो फ्लेक्सिबल टेप और अब उंगलियां। अब दीपा का सिर पूरी तरह चकरा गया था। क्या दुकानदार की रॉड और दर्जी का टेप एक ही बात है? और ये 4 अंगुल का असल में मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल था जो एक बहुत बड़े राज का दरवाजा खोलने वाला था। तो इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए दीपा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन सवालों का जवाब खुद ढूंढने का फैसला किया। स्कूल में जब दीपा ने अपनी कहानी सुनाई तो एक मजेदार चर्चा शुरू हो गई। दोस्तों को याद आया कि उनके बड़े बुजुर्ग भी तो ऐसे ही नापजोख करते थे, कभी हाथ की लंबाई से तो कभी कदमों से। और हाँ, वो बालिश तो था ही, जिसे हम हैंड स्पैन भी कहते हैं। तो सबने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। प्लान ये था कि क्लासरूम की टेबल को सभी अपने अपने बालिस्ट से नापेंगे। देखिए, प्लान तो बड़ा सिंपल था। एक ही टेबल, एक ही तरीका, तो रिजल्ट भी सबका एक जैसा ही आना चाहिए, है ना? लेकिन जब सबने अपने अपने रिजल्ट बताए तो उनके सामने एक हैरान करने वाली सच्चाई आई। एक ही टेबल, एक ही तरीका, पर नतीजे सबके अलग अलग। अनीश ने नापा तो 13 बालिश से थोड़ा ज्यादा आया, तो हरदीप का नाप पूरे 14 बालिश निकला। मतलब किसी का भी नाप एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। तो अब असली सवाल ये था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब हर कोई एक ही चीज को नाप रहा था तो फिर सबके नाप अलग अलग कैसे आ सकते थे? और इसका जवाब बहुत सीधा सा लेकिन बहुत गहरा था। अरे भाई, सबके हाथ अलग अलग साइज के थे। उनका बालिश्त कोई स्टैंडर्ड यूनिट थोड़ी था। ये एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट था जो हर इंसान के लिए बदल जाता है, इसीलिए भरोसेमंद नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ एक मीटर जैसी स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो हमेशा हर किसी के लिए हर जगह एक जैसी ही रहती है। तो बस इसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए ही पूरी दुनिया को एक बेहतर, एक भरोसेमंद सिस्टम की जरूरत थी। और यही एंट्री होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, जिसे हम शॉर्ट में एसआई सिस्टम कहते हैं। ये समझिए कि ये नापजोख के लिए बनाए गए ग्लोबल रूल्स का एक सेट है जिस पर पूरी दुनिया सहमत है, ताकि हम सब एक ही भाषा बोल सकें। यही वो सिस्टम है जो दीपा और उसके दोस्तों की कंफ्यूजन को दूर करता है, और इसी के बिना आज ग्लोबल ट्रेड, साइंस और इंजीनियरिंग सब कुछ नामुमकिन होता। लंबाई के लिए एसआई यूनिट है मीटर, और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। सब कुछ 10 के हिसाब से चलता है। देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, और 1000 मीटर मिलकर बन जाता है 1 किलोमीटर। कितना आसान और सटीक है। तो अब जब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की अहमियत समझ गए हैं, तो आइए ये भी देख लेते हैं कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि स्केल को ऑब्जेक्ट के ठीक साथ एकदम सीधा रखा जाए। अगर उसे तिरछा या किसी एंगल पे रखेंगे तो नाप गड़बड़ हो जाएगा, वो सही नहीं आएगा। अच्छा, और मान लीजिए कि स्केल का कोना टूटा हुआ हो या जीरो का निशान ही मिट गया हो, तो क्या? कोई दिक्कत नहीं, बस ऑब्जेक्ट को किसी भी साफ दिखने वाले नंबर से शुरू कीजिए, जैसे 1 सेंटीमीटर से। फिर आखिर में जो रीडिंग आए उसमें से उस शुरू वाले नंबर को घटा दीजिए। जैसे यहाँ रीडिंग आई 10.4 सेंटीमीटर, हमने उसमें से 1 सेंटीमीटर घटा दिया और हमें मिल गया 9.4 सेंटीमीटर का परफेक्ट नाप। तो देखा, दीपा की यूनिफॉर्म की एक छोटी सी जरूरत हमें नापजोख की एक कितनी बड़ी और अनोखी दुनिया में ले आए।
इस कहानी से पता चलता है कि अगर हमारे पास तय किए हुए स्टैंडर्ड्स ना हों तो व्यापार, विज्ञान, यहां तक कि एक यूनिफॉर्म सिलवाना भी नामुमकिन हो जाएगा। पर इससे एक और सवाल उठता है, अगर हमने लंबाई के लिए ये सब कर लिया तो फिर समय जैसी चीज के लिए कैसे किया होगा जिसे हम देख भी नहीं सकते? जरा सोचिएगा इस बारे में।